हेलो दोस्तों, वेलकम टू द आयुर्वेदा प्लैनेट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ द लीवर, स्प्लीन एंड पैनक्रियास। ये तीन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं इन द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये मेन ऑर्गन्स होते हैं, एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। सो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाल कर देखेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर ऐसे नहीं मिलेगा जिसमें लीवर, स्प्लीन और पैनक्रियास से सवाल ना हो। एसक्यू एज वेल एज एलएक्यू दोनों तरह के क्वेश्चन इन तीन ऑर्गन से पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम पहला ऑर्गन देखने वाले हैं लीवर। सो लेट्स स्टार्ट द फिजियोलॉजी ऑफ द लीवर। पहला पॉइंट हम देखेंगे, लीवर इज द ड्यूअल ऑर्गन परफॉर्मिंग बोथ एक्सक्रेटरी एंड सिक्रेटरी फंक्शन। लीवर को क्या बोलते हैं? ड्यूअल ऑर्गन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट कैन परफॉर्म एक्सक्रेटरी एज वेल एज सिक्रेटरी फंक्शन, सो इट इज कॉल्ड एज अ ड्यूअल ऑर्गन। ओके, तो ये लार्जेस्ट ग्लैंड होती है इन द बॉडी। इसका वेट होता है 1.5 kg इन मैन, मतलब बोथ इन फीमेल एंड मेल। इसकी लोकेशन की अगर बात करेंगे तो अपर राइट ऑफ द अब्डोमिनल कैविटी में होता है। ये कैसे, अभी देखेंगे। ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है। एब्डोमिनल कैविटी के 9 रीजन्स हमें पता होते हैं। ये 9 रीजन्स होते हैं। इस रीजन को बोलते हैं एपिगैस्ट्रिक, ये होता है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक। तो इसमें से जो ये अपर राइट पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी जो होता है, ये कुछ इस तरह से यहाँ पर सिचुएटेड होता है लीवर। ओके, समझ में आया? नहीं भी आया होगा तो मैं अभी आपको ये स्क्रीन पर एक इमेज दिखाता हूँ। इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है कि लीवर की पोजीशन अपर राइट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बीनीथ द डायफ्राम। ओके, फिर इसके बाद देखो हेपेटिक लोब्स एंड हेपेटिक लोबुल्स क्या होते हैं। अभी ये समझाने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कि लीवर तो हमने इंट्रो दे दिया उसका, लीवर का बेसिक। इसके बाद जैसे किडनी में होता है ना, नेफ्रॉन एक स्ट्रक्चर होता है जो कि इट विल बी कंसिडर्ड एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। जैसे नेफ्रॉन होता है तो उसी तरीके से हेपेटिक लोबुल्स इसको कंसिडर किया जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लीवर। सो इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जैसे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं, उसमें पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग ट्यूब, लूप ऑफ हेनले, और कैसे वहाँ पर यूरिन का फॉर्मेशन एंड यूरिन का फ्लो होता है, कहाँ से कहाँ, वो सब होता है। वैसे ही सेम यहाँ पर है। सो उसके बारे में पहले देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्या बोला गया है? लीवर कंटेन्स मेनी हेपेटिक लोब, इन ईच लोब देर आर मेनी हेपेटिक लोबुल्स। पहले क्या होते हैं? हेपेटिक लोब, और हेपेटिक लोब के अंदर बहुत सारे हेपेटिक लोबुल्स होते हैं। सो हेपेटिक लोबुल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लीवर। ये एक पॉइंट हमें इंपॉर्टेंट है। फिर नंबर देखना होता है हमें हेपेटिक लोबुल्स का, 50,000 to 1 lakh, इतना हेपेटिक लोबुल्स आर प्रेजेंट इन द लिवर। देन हेपेटिक लोबुल्स आर हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ हेपेटोसाइट्स। सो बेसिक हम जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लिवर का, वो हेपेटिक लोबुल्स के बारे में हमने क्या क्या देखा कि ये हेपेटिक लोब में होते हैं, और ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिवर होता है, और इसका नंबर होता है 50,000 to 1 lakh, एंड इट इज मेड अप ऑफ स्ट्रक्चर्स लाइक अ हेपेटोसाइट्स। ओके, इतना समझ में आया? फिर हम आगे देखेंगे हेपेटोसाइट्स, हेपेटिक प्लेट क्या होता है। जैसे पीसीटी, डीसीटी, ये जैसा ग्लोमेरुलस जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, वैसे ही सेम हेपेटोसाइट्स मतलब हेपेटिक लोबल्स किस तरह से लीवर में अरेंज होते हैं, उसी को हम देखेंगे। ये सब पढ़ने से पहले ये नीचे एक डायग्राम है, मैं ओरली आपको समझाता हूँ कि कैसे अरेंज होता है, कैसे फ्लो होता है ब्लड का, बाइल का, सॉरी। तो पहले इस डायग्राम से देखेंगे, फिर ऊपर का पढ़ लेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखते हैं, ये जो आपको जो ये 2 प्लेट दिख रहे हैं, ये वाले और ये वाले, ये जो 2 प्लेट है इसको बोलते हैं हेपेटिक प्लेट। क्या बोलते हैं? हेपेटिक प्लेट। किसे किसे? ये वाली जो प्लेट है और ये वाली जो प्लेट दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं हेपेटिक प्लेट। ओके, इस प्लेट के अंदर ये आपको छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये इसको बोलते हैं कॉलम्स। और ये कॉलम्स, हेपेटोसाइट्स आर अरेंज्ड इन अ कॉलम्स ऑन हेपेटिक प्लेट। हेपेटिक प्लेट के ऊपर हेपेटोसाइट्स अरेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स। ये जो है ये कॉलम्स है, और कॉलम्स के अंदर क्या है? हेपेटोसाइट्स अरेंज होते हैं। अब इन दोनों के बीच के स्पेस जो दिख रहा है ना आपको, ये हटा देते हैं। ये कॉलम्स के बीच में का जो स्पेस होता है, इसको क्या बोलते हैं? बाइल कैनालिकुलस। क्या बोलते हैं? बाइल कैनालिकुलस। द स्पेस बिटवीन द 2 कॉलम्स ऑफ द बाइल, इसको बोलते हैं बाइल कैनालिकुलस। ओके, इसके बाद ये बाइल कैनालिकुलस समझ में आ गया। ये दो प्लेट के बीच में की जो स्पेस होती है उसको बोलते हैं साइनोसाइड। कौन सी स्पेस? ये वाली। ये 2 प्लेट है, ये वाली एक और ये वाली एक, इसके बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं? साइनोसाइड। यहाँ पर लिखा हुआ है साइनोसाइड, इसको बोलते हैं साइनोसाइड। अभी साइनोसाइड क्या है, बाइल कैनालिकुलस क्या है, और ये हेपेटिक प्लेट एंड ये कॉलम्स ये क्या है, ये हम आगे देखेंगे। पहले समझ में आ गया क्या क्या समझ में आया? देखो, पहला पॉइंट ये कि इस पार्ट को हम बोलते हैं हेपेटिक प्लेट। कौन से पार्ट को?
इस पार्ट को हेपेटिक प्लेट बोलते हैं। ये 2 हेपेटिक प्लेट होते हैं, ये समझ में आ गया। फिर हम देखने वाले हैं कि कॉलम्स किसे बोलते हैं, ये कॉलम्स किसे बोलते हैं ऐसे, तो हेपेटोसाइट्स यहाँ पर अरेंज होते हैं, ये समझ में आ गया। फिर बाइल कैनालिकुलस किसे बोलते हैं, 2 कॉलम्स के स्पेस को क्या बोलते हैं, बाइल कैनालिकुलस। और 2 प्लेट के बीच में ये जो बड़ा वाला स्ट्रक्चर्स होता है इसको क्या बोलते हैं, साइनोसाइड। इतना समझ में आ गया बस। अभी इसके बाद देख, जो हमने अभी देखा वही लिखा हुआ है क्या यहाँ पर, वही देखेंगे। पर ये पहली लाइन पढ़ता हूँ मैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हेपेटोसाइट्स अरेंज्ड इन कॉलम्स ऑन हेपेटिक प्लेट के ऊपर हेपेटोसाइट्स अरेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स। तो पहला पॉइंट वही है, हेपेटोसाइट्स अरेंज इन कॉलम्स ऑन हेपेटिक प्लेट, समझ में आ गया। ईच प्लेट इज मेड अप ऑफ 2 कॉलम्स ऑफ सेल, ईच प्लेट इज मेड अप ऑफ 2 कॉलम्स ऑफ सेल, समझ में आया। तीसरी लाइन हम यहाँ पर देखते हैं, इन बिटवीन द टू कॉलम देयर इज अ बाइल कैनालिकुलस। वो बाइल कैनालिकुलस समझ में आ गया, 2 कॉलम के बीच में के स्पेस को बाइल कैनालिकुलस बोलते हैं। एंड इन बिटवीन द 2 प्लेट के बीच में बड़ा वाला स्ट्रक्चर हमने देखा, उसको क्या बोलते हैं, साइनोसाइड, विच इज लाइन्ड बाय एंडोथेलियल सेल्स एंड इन बिटवीन द एंडोथेलियल सेल सम स्पेशल माइक्रोफेजेस कॉल्ड द कफर सेल्स आर प्रेजेंट। ये बोलना चाहो तो बोलो, या फिर स्ट्रक्चर के बारे में साइनोसाइड क्या है वो बताओ, बाइल कैनालिकुलस क्या है वो बताना होता है, और दोनों के स्पेस ये कॉलम्स के फॉर्म में वो हेपेटिक लोबुल्स, हेपेटोसाइड जो भी है वो अरेंज होते हैं। ये उसका ऐसे स्ट्रक्चर्स होता है। होप आपको यहाँ तक समझ में आया। फिर आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर कुछ एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, हमने इसको जूम किया है। ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये राउंड, ये क्या है हम देखेंगे। पहले हम यहाँ पर ये वाले पार्ट को ऐसे इस तरीके से जूम कर रहे हैं। इसको जूम करने के बाद हमें ये सर्कल में जो पार्ट है वो दिखता है। ओके, अभी ये क्या देखते हैं, हेपेटोसाइट्स, ये जो है ना, ये हेपेटोसाइट्स है, ये वाला, ये जो राउंड है पूरा, ये हेपेटोसाइट्स है। और यहाँ पर जो ये ट्रायंगुलर दिख रहा है इसको बोलते हैं पोर्टल ट्राइड। सो हेपेटोसाइट्स आर सराउंडेड बाय मेनी पोर्टल ट्राइड्स। ये हेपेटोसाइट्स है और पोर्टल ट्राइड्स उसको सराउंड करते हैं। तो ये पोर्टल ट्राइड क्या होते हैं, हमने उससे देखने के लिए हमने उससे यहाँ पर ऐसे जूम कर लिया, और ये होता है पोर्टल ट्राइड एक। तो ये पोर्टल ट्राइड क्या होता है देखेंगे। पोर्टल ट्राइड यहाँ पर, ये हमने यहाँ पे लाइन इसके बारे में लिखी है, ईच लोबुल इज सराउंडेड बाय मेनी पोर्टल ट्राइड। और पोर्टल ट्राइड में 3 कंटेंट होते हैं, वही याद रखना है सिर्फ इसमें। पहला, ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी, वो उधर दिख नहीं रहा है, मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा। ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी, ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन एंड ट्रिब्यूटरी ऑफ बाइल डक्ट। ये 3 स्ट्रक्चर होते हैं पोर्टल ट्राइड में। पोर्टल ट्राइड क्या है, ये वाला जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, इसमें मैंने 3 डॉट बनाया, मतलब उसमें 3 स्ट्रक्चर्स है। कौन कौन से स्ट्रक्चर्स है, पहला ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी, ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन, ट्रिब्यूटरी ऑफ बाइल डक्ट। ओके, समझ में आया। अभी देखें, अभी हमें यहाँ पर ये देखना है कि बाइल कहाँ से कहाँ जाता है, बस यही आगे के 2 लाइन में वही बताया गया है। तो मैं यहाँ पे ओरली पहले आपको समझा देता हूँ कि बाइल कहाँ से कहाँ जाता है। तो ये जो कॉलम्स होते हैं, इन कॉलम्स में अंदर हमने क्या क्या देख लिया, ये पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी वगैरह देख लिया, ये पोर्टल ट्राइड में। तो वहाँ से बाइल निकल कर कहाँ पे आता है, ये जो कॉलम के बीच में जो स्पेस है जिसको हम बाइल कैनालिकुलस बोलते हैं, वहाँ पर बाइल्स को सीक्रेट किया जाता है बाइल कैनालिकुलस में। फिर ये बाइल कैनालिकुलस में से बाइल जाता है इन स्पेस में, इधर से भी आता है, और बहुत सारे ऐसे आर्टरीज मिलकर कॉम्बिनेशन करके यहाँ पर साइनोसाइड में उस बाइल को सीक्रेट करते हैं। फिर ये साइनोसाइड ओपन्स इनटू द, कहाँ पर ओपन होता है, यहाँ पर एक आपको सर्कल दिख रहा है, इसको बोलते हैं सेंट्रल वेन। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, बट ये दिख नहीं रहा है, सेंट्रल वेन में स्क्रीन पर डाल दूंगा, उसे बोलते हैं साइनोसाइड ओपन्स इनटू द सेंट्रल वेन। ओके, यहाँ पर ऐसी तरीके से इसका फ्लो होता है, कहाँ से कहाँ, पहले वो जो कॉलम्स है वहाँ पे है, फिर उसके बाद में बाइल कैनालिकुलस कहाँ पे छोड़ता है, साइनोसाइड में, साइनोसाइड कहाँ पे छोड़ता है, सेंट्रल वेन में। तो यहाँ पर देखेंगे वही बोला गया है कि इन पॉइंट्स में देखिए, ब्रांच ऑफ द हेपेटिक आर्टरी एंड ब्रांच ऑफ द पोर्टल वेन, ये जो 2 कंटेंट है ना, हेपेटिक आर्टरी एंड पोर्टल वेन ट्राइड में के, opens into the sinusoid and sinusoid opens into the central vein empties into the hepatic vein। ऐसे इस तरीके से फ्लो होता है जैसे मैंने अभी बताया। दूसरी लाइन में भी वही कहा गया है, थोड़ा डिटेल में कहा है क्या, बाइल इज सिक्रेटेड बाय हेपेटिक लोबुल्स एंटर्स इनटू द बाइल कैनालिकुलस। पहले बाइल कैनालिकुलस में आता है, फिर वो यूनाइट्स होते हैं राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट में, विच इमर्स आउट ऑफ द लीवर। ओके, समझ में आ गया उसका फ्लो। अभी इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा, उसका नाम है बिलियरी अपरेटस। क्या नाम है,
बिलियरी एपरेटस बोलते हैं, एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी एपरेटस भी इसे कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिवर में का। इसमें स्पेशल क्वेश्चन आ सकता है इस पॉइंट पर कि जैसे कि एक्सप्लेन एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी एपरेटस, तो कौन से एपरेटस होते हैं, और नाम एपरेटस वगैरह है, हार्ड है, लेकिन बहुत सिंपल कंसेप्ट है, अभी अभी आपको समझ में आ जाएगा। सो हमने हेपेटिक लोबल्स देखा ना, तो वहाँ पर से एक राइट हेपेटिक डक्ट एंड एक लेफ्ट हेपेटिक डक्ट ये निकलते हैं। ये दोनों मिलकर इसको क्या बोलते हैं, कॉमन हेपेटिक डक्ट। राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट जॉइंस टुगेदर टू फॉर्म कॉमन हेपेटिक डक्ट। देन गाल ब्लैडर से जो डक्ट निकलती है उसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। So the duct arises from the gallbladder is called as a cystic duct and cystic duct join होती है common hepatic duct को and form करती है ये common bile duct। ओके, ये common bile duct, common bile duct कैसे फॉर्म होती है, common hepatic duct प्लस cystic duct forms the common bile duct। फिर common bile duct को पैनक्रियाज, यहाँ पर जो पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज में से एक डक्ट निकलती है उसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट, और वो पैनक्रियाटिक डक्ट ज्वाइन होती है कॉमन बाइल डक्ट को और फॉर्म करती है, क्या फॉर्म करती है, कॉमन हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, जिसे हम एम्पुल ऑफ वेटर बोलते हैं। पहले क्या है देखिए, राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट जॉइंस टुगेदर टू फॉर्म कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट यहाँ पर ऐसे राइट एंड लेफ्ट ये ज्वाइन होकर कॉमन हेपेटिक डक्ट फॉर्म करते हैं। फिर गाल ब्लैडर से जो सिस्टिक डक्ट मिलती है वो ज्वाइन होती है हेपेटिक डक्ट को, कॉमन हेपेटिक डक्ट को, और फॉर्म करते हैं कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट को क्या ज्वाइन होता है, पैनक्रियाटिक डक्ट, जो कि पैनक्रियास से निकलती है, और ये फॉर्म करते हैं कॉमन हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, जिसे एम्पुला ऑफ वेटर भी बोलते हैं। इसके बाद देखेंगे यही लिखा हुआ है यहाँ पर, पढ़ते हैं। biliary system is formed by the gallbladder and extrahepatic duct. Sphincter of Oddi is present at the lower part of a common bile duct before it joins the pancreatic duct. Common जो bile duct है ये वाली, यहाँ पर sphincter of Oddi is present, वो MCQ के लिए important होता है। sphincter of Oddi कहाँ पर present है, common bile duct। Okay, then blood supply of the liver receives the maximum blood supply, that is a 1500 ml per minute. It receives a blood from two sources, hepatic artery as well as portal vein. Hepatic artery arises directly from aorta and supply oxygenated blood to the liver. Portal vein, it brings a deoxygenated blood from stomach, intestine, spleen, pancreas टू द लिवर। ओके, सो यहाँ पर हम रुकेंगे। ये बेसिक हो गया फिजियोलॉजी ऑफ द लिवर। इसके बाद भी हमें देखना है व्हाट इज़ बाइल, प्रॉपर्टीज ऑफ द बाइल एंड फॉर्मेशन ऑफ द बाइल सेल्ट, उसकी बात अगले वीडियो में करेंगे। तब तक इसमें का जितना भी मैंने बोला है वो होप आपको समझ में आया हो। पहले हमें इंट्रो दिया लिवर का, फिर हमने हेपेटिक लोब्स, हेपेटिक लोबुल्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, उसका नंबर हमने देखा, हेपेटोसाइट्स से बने होते हैं, हेपेटोसाइट्स कैसे अरेंज होते हैं इस डायग्राम में देखकर वो समझ में आता है, और ये डायग्राम निकालना इंपॉर्टेंट है। फिर साइनोसाइड में से कैसे फ्लो होता है बाइल कैनालिकुलस, फिर साइनोसाइड, फिर ये सेंट्रल वेन में उसका बाइल का फॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। देन पोर्टल ट्रैक्ट क्या होता है, पोर्टल ट्रैक्ट के 3 कंटेंट, हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन, बाइल डक्ट, ये और किस तरह से फ्लो होता है वो देखा। फिर बिलियरी सिस्टम या फिर एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी अपरेटस कैसे फॉर्म होता है वो देखा। ये भले ही मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप ऐसे डायग्राम भी निकाल सकते हो डायग्रामेटिक फॉर्म में, और साथ में साथ उसे वर्ड में भी लिखना है, लाइन्स में भी लिखना है, तो आपका बड़ा कंटेंट हो जाता है। मैंने यहाँ पर शॉर्ट में एक्स्ट्रा बिलियरी अपरेटस को यहाँ पर एक्सप्लेन किया। 2 पॉइंट इसमें ऐड करने होते हैं। पहला, स्फिंक्टर ऑफ ओडी और बिलियरी अपरेटस किन किन ऑर्गन से फॉर्म होता है, गाल ब्लैडर एंड एक्स्ट्रा हेपेटिक डक्ट, और स्फिंक्टर ऑफ ओडी का ये पॉइंट वहाँ पर ऐड करना है। देन ब्लड सप्लाई उसका बोलना है, 2 सोर्सेज से ब्लड सप्लाई होता है लीवर को, पहला हेपेटिक आर्टरी एंड दूसरा पोर्टल वेन। हेपेटिक आर्टरी सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द liver, and portal vein supply to the deoxygenated blood to the liver from the stomach, intestine, spleen and pancreas। ओके, होप आपको समझ में आया। थैंक यू सो मच।